सो एग्जीबिशन मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। सो लेट मी जस्ट टॉक टू यू गाइस कि आपका वैसे एग्जीबिशन मार्केटिंग के बारे में क्या चल रहा है? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस सो फार अबाउट मार्केटिंग थ्रू एग्जीबिशंस? तो आप लोग मेरे को बताइए कि एग्जीबिशंस के अंदर आप कौन-कौन से टाइप की एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं? जस्ट मेक श्योर दिस इज रिकॉर्डिंग। यस। या सो आप लोग कौन-कौन से टाइप की एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं? और कितना लगभग पैसा लगता है एक एग्जीबिशन का, या 1 साल का आपका क्या बजट होता है? एंड थोड़ा-सा अपने बिज़नेस के बारे में भी बताना ब्रीफली कि आपका क्या बिज़नेस है? देन आई विल टेक द कन्वर्सेशन फ्रॉम देयर। बताइए जी, एनीबॉडी हू वुड लाइक टू शेयर? यस, गो अहेड। Sir, good morning. Thank you for accepting our invitation for accepting our request for. I am अमन, Aman आपकी Garg आवाज़ ना from ब्रेक कर Cloud. रही है बहुत ज़्यादा। Okay, अमन, आई I'll कांट come हियर up यू। after 2 minutes, so you please carry on with somebody else. I'll just park in the श्योर, 2 minutes. श्योर, श्योर, श्योर। नो, नो इश्यूज़, नो इश्यूज़। हाँ जी, अभय, यू कैन कम Uh, इन। yeah, good morning, sir. Sir, गुड we मॉर्निंग। are basically into garments manufacturing, and we participate regularly in exhibitions. बॉम्बे में जो एक प्लेटफॉर्म है CMAI करके, हुँ, उसके ऊपर हम लोग रेगुलरली पार्ट लेते हैं. एंड टिपिकली वी स्पेंड अराउंड 7 to 8 lakhs rupees or around 10 lakhs rupees on an exhibition every, each exhibition. तो साल में ओके। अगर 2 बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो द बजट इज अराउंड 15 to 18 lakhs rupees. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, इसके अंदर जो है कई बारी लोग स्टॉल का पैसा बताते हैं, कई बारी लोग डिज़ाइनर को जो पैसा दिया होता है, स्टॉल डिज़ाइनिंग का जो पैसा दिया होता है, वो बताना भूल जाते हैं। कई बारी जो है उसके ऊपर जो आपने खर्चा करा होता है प्रोडक्ट्स को शिप करके ए जगह से बी जगह के ऊपर ले जाने का, अगर लोकल है तो ये ज़्यादा नहीं होता, मगर अगर नेशनली किसी दूसरी स्टेट में जाना है या किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाना है इंटरनेशनली, इसके ऊपर भी एक मोटा खर्चा होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू मे बी कैरिंग। तो ये बताना भूल जाते हैं। फिर उसके बाद कई बार लोग जो है अपने टीम को या एम्प्लॉयज़ को जो लेकर के जाते हैं, अब वो एग्ज़िबिशन सेटअप करना होता है, तो एग्ज़िबिशन क्योंकि आप एग्ज़िबिट कर रहे होते हैं, 1-2 दिन पहले जाते हैं और उसके बाद 1 आध दिन, 2 दिन बाद तक रुकते हैं, तो आपकी टीम जो जाती है, वो सैलरी ऐड करना भूल जाते हैं, आने-जाने का और रहने का खर्चा ऐड करना भूल जाते हैं। सो कैन आई अज़्यूम अभय, कि आपने सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि 18-20 लाख रुपए का आपका साल का खर्चा होता है। ये सारी चीज़ें ये इंक्लूड सर, कर ली हैं। जी सर, मतलब वी आर फ्रॉम मुंबई. एंड ये जो एग्जीबिशन होता है वो मुंबई में होता है. तो एज यू सेड, हम लोग को वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे होते हैं जो कि बहुत बड़े हाँ। मायने में नहीं होते. वो बहुत दर्द एंड नहीं होते, मगर अगर आपके ऑफिस के अंदर से टीम जा रही है वहां पर, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग वहां पर जा रहे हैं, तो उन 3 लोगों की सैलरी उन अपने 3-4 दिन के लिए आपने इंक्लूड कर ली कि नहीं कर ली उसके अंदर? अगर मान लीजिए नहीं आप सर, किसी वो बच्चे को वो वो 20,000 नहीं. रुपये, 50,000 रुपये देते हो, तो वो सैलरी का जो है एक दिन का कितना होगा, उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 या 4 से भी आपको करना पड़ेगा। अगर आपने वो यस. इंक्लूड नहीं करी, तो आपकी कैलकुलेशंस गलत है। जी सर. तो एक बारी वो भी इंक्लूड कर लीजिए आप। ओके, विशेष जैन, यू कैन कम इन। ये सर, यहाँ पे सर हम लोग के कनेक्शंस अच्छे होते हैं. मतलब वी गेट टू मीट मेनी इंडस्ट्री पीपल. मतलब वो पूरी रिटेलर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंट्स, एक्सपोर्टर्स, काफी लोग से अभी उसके ऊपर यहाँ. आऊँगा, अभी उसके ऊपर आऊँगा। अभी तो मैं सिर्फ़ हाँ. खर्चे की बात कर रहा हूँ मैं। अभी उसके ऊपर ओके. आऊँगा कि पर्पज़ ऑफ एग्ज़िबिशन है क्या? अभी राइट उसके सर. ऊपर भी आऊँगा मैं। हाँ जी, विशेष बताइए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। So I'm into the business of specialized polymers, engineering polymers and specialized polymers. हुँ, एंड हमारे इंडिया में इसका सबसे बड़ा एग्जीबिशन प्लास्ट इंडिया होता है प्लास्टिक्स में. तो इसका इस टाइम फेब में हम लोग फर्स्ट टाइम एग्जिबिट कर रहे हैं. इससे पहले हमने कभी एग्जिबिट नहीं किया है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर अस. सो आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एज सच. We have taken a small to initially start with. We've taken a small space of 24 meter square, and we are expecting मतलब total expenditure of about 15 lakh rupees in this. तो And इसमें स्टॉल का खर्चा कितना है? उसके बाद स्टॉल डिज़ाइन का खर्चा कितना होगा इसमें? स्टॉल का खर्चा अराउंड 12 लाख रुपए होगा. और उसके हुँ, बाद हुँ। फैब्रिकेशन और बाकी सब प्रिंटिंग ये वो जितने भी गुडीज
ये सब तीन कुछ चार लाख रुपए हो जाएगा वो उसका फिर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इतना। हाँ। ठीक है, और आपका अपना खुद का प्रोडक्ट क्या है जिसको हम आप वहां लोग पे पॉल डिस्प्ले करेंगे? हम लोग एज सच बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं करेंगे क्योंकि वेयर इनटू पॉलीमर्स। सो इट्स अ वेरी मतलब मेरे को प्रोडक्ट डिस्प्ले एज सच करना नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रेड वाइज और सब डेवलपमेंट्स वगैरह पे होता है। हम लोग सिर्फ एक वॉल में थोड़े से पॉलीमर्स, आप समझ रहे हैं, छोटे ग्रैनुअल्स होते हैं बेसिकली। तो नहीं, मैं कुछ नहीं समझता, वो टेक्निकल नहीं हूँ यार, मैं इतना काला अक्षर भैंस तो बराबर है, बस मतलब मेरे को मार्केटिंग ऐसा सेल्स ही समझ में आती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमको वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिस्प्ले करना पड़ता है ठीक एग्जीबिशन है, में। मतलब आपका जो है लॉजिस्टिक्स का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होएगा। उसके बाद हाँ, आपकी कितनी टीम जाती है इस स्टॉल्स के अंदर यहाँ पे अटेंड करने के लिए, जो लोग विजिटर्स आएंगे उनके लिए? हम लोग टोटल 5 लोग होंगे जो ओके। जाएंगे अपने ऑफिस से। ठीक। ठीक है, तो उनका अप्रोक्सीमेट सैलरी कंपोनेंट कितना होगा? एवरेज 50,000 रुपीज अगर मैं ठीक उनके है, तो सैलरी है। अगर हम, हाँ अगर हम जो है 50,000 मानते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि महीने की 23-24 दिन की, 22 दिन की वर्किंग है, तो 2,000 रुपये मोटा मोटा लगा लेते हैं पर पर्सन। 5 पर्सन ले जा रहे हैं तो आपका 10,000 रुपये पर डे हो गया। और 3 दिन की एग्जीबिशन होगी या कितने दिनों की होगी, या सिक्स उनका इन्वॉल्वमेंट कितने दिनों का होगा? 6 दिन की एग्जीबिशन है सर। 6 दिन की एग्जीबिशन है, तो इसका मतलब आपका 60-70 हज़ार रुपये ये हो जाएगा आपका, प्लस आना जाना XYZ जो भी होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये आपका लोकल एग्जीबिशन है तो इसमें आने जाने का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। मगर अगर यही हमारी इंटरनेशनल एग्जीबिशन होती तो 5 लोगों का लाने ले जाने का खर्चा, वहाँ पे रहने का खर्चा भी वो लाखों के अंदर ऐड हो जाता वो। तो अब आपको जो है ना इसको भी इनकॉर्पोरेट करना है। अगर आपने 15-16 लाख लगाए थे तो उसमें आप 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में आप और ऐड कर दो, डिपेंडिंग ऑन की कितनी बड़ी टीम जा रही है इसमें। ओके, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर हिज और हर एक्सपीरियंस कि आपका एग्जीबिशन में कितना खर्चा होता है? अभी तक 2 लोगों से बात हुई है, एक ने बोला कि मेरा लगभग 7-8 लाख रुपए लगता है, एक ने बोला मेरा लगभग 15-16 लाख रुपए लगता है। इसके ऊपर भी कोई है जिन्होंने एग्जीबिशन के अंदर इससे ज्यादा पैसा यस स्पेंड Yeah. सर। करा? जी Yes, sir. बताइए डॉक्टर। हाँ जी, अमन आपके पास मैं अभी आता हूँ। हाँ जी डॉक्टर नितिन बताइए। तो हम लोग वी आर टू लॉजिस्टिक्स बिजनेस, तो हम लोगों के कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं एंड यूजुअली ओवरसीज ही होते हैं। तो उसमें जैसे हम एक छोटा स्टोरी लेते हैं तो वो $5,000 कॉस्ट करता है हम लोगों को। ठीक है, और तो एक साढ़े टू चार चार साढ़े चार लाख रुपए ये साढ़े हो चार गए। हाँ जी। हम्म। और 8 से 10 लोग हम लोग जाते हैं एंड यूजुअली क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे सारे ओवरसीज के सब टॉप मैनेजमेंट आए होते हैं, तो हमारे सब सीनियर ही गए होते हैं। ठीक है। So, when I say senior, I'm talking about everybody with a salary of above ₹1 lakh, I would say. ठीक है, तो अभी हमने 50,000 के हिसाब से 2,000 रुपये पर डे लगाया था, तो आपका 4,000 रुपये पर डे हो गया। हम्म, और कितने लोग जाते हैं? ट्रैवल आठ से एक्सपेंस द- इनका कितना होता है, आ- स्टे आ- कितना होता है? 8 से 10 लोग एंड यूजली इट इज अराउंड 5 या 6 डेज का रहता है प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर हमने 4,000 रुपये लगाया था, 10 के हिसाब से 40,000 रुपये पर डे ये हो गया। और 8 से 10 दिन का आपने बताया? नहीं सर, 5 से 6 दिन का। 5 से 6 दिन का, तो 2-2.25 लाख रुपए ये हो गया। अब उनको हम्म, लाने ले जाने का खर्चा और उनके स्टे का खर्चा लगभग कितना कितना होएगा? वाह। और वो एक्चुअली डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में। एक्चुअली वो ईच टाइम दे कीप चेंजिंग द मतलब मैं समझ लोकेशन। गया आपके पास, मैं मतलब इसको पचास हाँ। हजार से 1 लाख रुपया पर पर्सन लगा लेते हैं, लाने जाने का खर्चा और रहने का खर्चा सारा का सारा मिला करके एवरेज लगा लेते हैं, क्योंकि अगर यूएस जाएंगे तो ये 2-2.5 लाख के आसपास हो सकता है आ जाए। अगर यूएस नहीं जाएंगे तो हो सकता है 50,000 से 1 लाख के बीच में आ जाए। तो मैं लोअर साइड पे 1 लाख रुपए भी अगर मैं मान लेता हूँ इसके अंदर, तब हाँ भी जी। आप देख रहे हैं कि हमारे अगर 8 लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, तो 8-10 लाख रुपए तो ये भी हो गया। एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली। 2 लाख पहले लगाए थे तो 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए तो यही हो गए। हम्म। और ये भी वहां हमने पे फिर वो कंजर्वेटिव साइड के ऊपर लगाया हुआ है ये। और ये एक ये एग्जीबिशन का हम है ये। कैबर या वी तो वी एक्सपेक्ट अराउंड अराउंड 20 का बजट लेके चलते हैं कि 20 का खर्चा हो गया होगा हमारे, वहाँ पे भी फिर ट्रैवलिंग वगैरह इधर होता ही है थोड़ा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खाने का होगा, उसके बाद हम्म। लाने जाने का होगा, लोकल एक्सपेंसेस होंगे, बड़ी सारी चीजें होंगी उसके अंदर। तो बिल्कुल ठीक है। मगर मैं जब लोगों से बात करता हूँ ना कि एग्जीबिशन मार्केटिंग में कितना देन खर्चा सर हुआ। सर देयर लॉट ऑफ जी। गिव अवेज आल्सो। हाँ, जो बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ वो भी ऑलमोस्ट एक 10-1 लाख रुपए का गिव अवेज आते हैं। ठीक है,
तो ये आपका जो है सिंगल एग्जीबिशन का बजट की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो 30 लाख ये हो गए, 4.5 लाख हम्म। रुपए हमने वो लगाए थे। अब आपने जो स्टॉल लिया उसको डिजाइन करने का भी कोई खर्चा वगैरह होता होगा, डिजाइनर वगैरह को हायर करते होंगे या स्टॉल डिजाइनर? नहीं नहीं, वो बेसिक वाला ही लेते हैं हम लोग, वी डोंट गो फॉर बिगर वन। ठीक है, तो आपका 4-5 लाख रुपए स्टॉल का हो गया, और लगभग 10 लाख रुपए आपका हो गया गिव अवेज का, गुडीज का। 15 लाख रुपए हो गया, 14-15 लाख रुपए, और हमने जो 20 लाख रुपए बाकी लगाए थे लाने ले जाने के, सैलरी वगैरह के लगा करके सारे के सारे, तो हमारी बात आ रही है ये लगभग 35 लाख रुपए के आसपास, 34-35 लाख रुपए के आसपास। एनीबडी हु स्पेंड्स मोर देन 25-30 lakhs पर एग्जीबिशन? अमन, आप बात कर सकते या सर, हमने 2080, माय बैकग्राउंड इज फ्रॉम द प्लाईवुड, वी आर हैं। जी प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स। और जी। हम लोग एग्जीबिशन, वी पार्टिसिपेट इन द एग्जीबिशंस लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स और द इंटीरियर डेकोरेटर एग्जीबिशंस। सो देयर इज ओके। अ इंडिया वुड बोल के एक बहुत फेमस एग्जीबिशन है, उस टाइप के एग्जीबिशन होते हैं। अब मेटेशिया बोलकर एक मटेरियल एंड इंटीरियर्स का एक एग्जीबिशन, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ठीक फर्स्ट है वी जी। पार्टिसिपेटेड इन 2024, एंड आपने जितने सारे अभी चीजें बताई, सो ऑलमोस्ट वी लैंडेड अप गिविंग अवे 20 lakhs इन द फर्स्ट टाइम। हाँ, दैट इंक्लूड्स द एग्जीबिशन हॉल रेंटल, द डेकोरेशन पार्ट, द ट्रैवल, द सैलरी, वहाँ पर फ्री गिफ्ट्स जो भी हम लोग देते हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, और एज यू राइटली सेड, व्हेन यू टेक पीपल अराउंड, यू हैव सम फन एक्टिविटीज एट इन द इवनिंग, लेट इन द इवनिंग। सो वो सारा भी इंक्लूड करके 20-22 लाख रुपया हो गया। अभी जनवरी एंड पे द सेम सेम एग्जीबिशन इज बीन कंडक्टेड इन जनवरी एंड 30, 31 और 1 फरवरी को है। एंड जी। आई एक्सपेक्ट द बजट वुड बी, we would touch around 30 lakhs because the size is bigger. We want to display a ओके। bigger brand ग्रेट presence there ग्रेट now. ग्रेट, तो वही 30 लाख रुपए के आसपास क्या हमारा आ रहा है। Hmm. और अभी जैसे डॉक्टर नितिन ने बताया वो 30-35 लाख का वहां पर भी हमारा निकला था। सो Hmm. आई हैव स्पोकन टू बिजनेस ओनर्स जो कि हैवी इक्विपमेंट के अंदर हैं, जिनका मशीनरी होता है जो कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज खरीद के लगाते हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। सो फॉर हिज एग्जीबिशंस ही हैज टू कैरी द एंटायर हैवी लोड, मतलब हजार हजार, आई डोंट नो कितने हजार किलो की वो मशीनें होती हैं, उनको लेकर के उनको जाना पड़ता है, और एक एक डेढ़ डेढ़ महीना पहले उनको शिफ्ट करना पड़ता है। और उसके बाद वो आती भी एक डेढ़ महीने के बाद में है, तो उसका शिपमेंट वगैरह का भी होता है उसके अंदर खर्चा। और क्योंकि इक्विपमेंट बहुत हैवी होता है तो उनके छोटे स्टॉल से काम नहीं चलता, उनको स्टॉल भी बड़े बड़े लेने पड़ते हैं। तो उन्होंने बोला था कि हमारा एक एग्जीबिशन में 70-75 लाख रुपए तक खर्च हो जाता है। इज देयर एनीवन हु कैन रिलेट विद दिस, और आपको जिसको एक्सपीरियंस करो कि हाँ यार मैंने ऐसा देखा हुआ है या मैंने ऐसा एक्सपीरियंस करा हुआ है कि हाँ 70-75 लाख रुपए एक सिंगल एग्जीबिशन का खर्चा था उनका। और कहते सर हैं कि हम साल की। जी बताइए राहुल। सर मेरा स्टोन लाइन का बिजनेस है। जी और मैं साल में एक बार एग्जीबिशन करता हूँ। एक साल होता है जयपुर में, एक साल होता है बेंगलोर में, स्टोन मार्ट। जी जी। तो आज से 10 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरा खर्चा आया था 3 लाख रुपए मात्र। और ठीक है। लास्ट टाइम मैंने जब बेंगलोर में एग्जीबिट किया था तो अराउंड, और अगर मैं हर चीज जोड़ता हूँ तो अराउंड 47 के आसपास चला गया था। मतलब जो हम एक महीने पहले लेबर स्टार्ट करते हैं वर्किंग करना, यहाँ से मटेरियल पहुंचता है, ट्रक्स जाते हैं, लोडिंग होता है, इससे मैंने जो स्टाफ है उसका कैलकुलेशन नहीं किया है। तो हाँ, इस बार अब तो मैं जयपुर जब कर रहा हूँ लाख तो उसको रुपया डेढ़ रिड्यूस लाख कर, रुपया और लगा लो। हाँ मतलब 45 to 50 के बीच में चल जाता है आराम से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूँ हम्म। कि जो आपके सारे सीनियर लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, वो हम्म। ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन एग्जीबिशन स्टार्ट होगी उनका दिमाग टक से उस टाइम के ऊपर स्विच ऑन होगा, और जिस दिन एग्जीबिशन खत्म हो जाएगी टक से स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सारे के सारे लोग प्लानिंग के अंदर भी इन्वॉल्व होंगे, सारे के सारे लोग स्टॉल एग्जीबिशन के अंदर, कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर, बहुत सारी और एक्टिविटीज के अंदर भी इन्वॉल्व होंगे, बाद में भी इन्वॉल्व होंगे। अभी हमने वो टाइम ऐड नहीं करा है, अगर हम सैलरी लगा रहे हैं हम सिर्फ 5-6 दिन की लगा रहे हैं। इससे पहले का जो उनका टाइम लगा, इनके बाद का जो टाइम लगा, वो अभी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स लेकर के चल रहे हैं। डज एवरीबडी अंडरस्टैंड एंड एग्री विद दिस कॉन्टेक्स्ट एंड स्टेटमेंट? ओके। सो यस सर। अभी तक जो है हम 45-50 लाख की रेंज के अंदर आ गए हैं। तो आई थिंक कि आप रिलेट कर पाएंगे, जिन्होंने मेरे को बताया था 70-75 लाख रुपए उनके एक एग्जीबिशन के लगते हैं। जैसे राहुल ने बोला कि मैं हम साल के अंदर एक ही एग्जीबिशन करता हूँ, एक एक्स जगह पर होती है, दूसरी वाई जगह पर होती है। तो मोटा मोटा उनका 50 लाख रुपए का पर साल का एक्सपेंडिचर उन्होंने एग्जीबिशन मार्केटिंग के अंदर डाल लिया। अब मेरा आप सब लोगों से एक क्वेश्चन है
कि एग्जीबिशन मार्केटिंग के अंदर आप क्या चाहते हैं, क्या हो, एग्जीबिशन मार्केटिंग आपके लिए क्या करे। क्योंकि किसी भी मार्केटिंग को करने से पहले अगर आपको ये नॉलेज में नहीं है, ये माइंड में नहीं है, ये आपके थॉट्स एंड एक्शंस के अंदर है ही नहीं कि ये मेरे को क्या रिजल्ट दे, ट्रस्ट मी, आपको वो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। तो एग्जीबिशन मार्केटिंग आपके लिए क्या करे, बताओ जी। सर आज से 1 साल पहले तक तो हमारा ये रहता था कि जब भी हम एग्जीबिशन करते थे तो उसका जो भी एक्सपेंडिचर था वो 2 या 3 क्लाइंट्स मिलके हमारे को पूरा रिटर्न मतलब जीरो कर देते थे उसका। लेकिन लास्ट 2 ईयर से ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी वो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। वन, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जीबिशन मार्केटिंग के अंदर जाने का? कि अगर आप एग्जीबिशन मार्केटिंग में जा रहे हैं, 50 लाख रुपया स्पेंड कर रहे हैं, और ये 50 लाख रुपया सिर्फ मात्र आप 3 या 4 दिन की एक्टिविटी के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, 365 दिन में से बाकी 362 दिन की तो अभी हमने बात ही नहीं करी, अभी हमने सिर्फ 3 दिन की बात करी है। तो ये 50 लाख रुपए जो हम स्पेंड कर रहे हैं, या कोई 15 लाख रुपए कर रहा है, कोई 5 लाख रुपए कर रहा है, कोई 3 लाख कर रहा है, कोई 75 लाख रुपए कर रहा है, वो एग्जीबिशन मार्केटिंग के स्पेंड से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? एग्जीबिशन मार्केटिंग आपके लिए क्या करे, मेरा क्वेश्चन है ये। तो तो सेल बिजनेस जनरेट आवे, करे, ऑर्डर्स आवे। सेल जनरेट करे, ऑर्डर्स आ जाए, ओके। तो न्यू कंट्री में एंटर करना है। ठीक है जी। प्रतीक, आपका भी मेरे को कॉल आया था ना, अभी आप आगे। हाँ जी, आई आई हैड टू चेंज माय डिवाइस। मैं लास्ट वीक हाँ, भी उसी डिवाइस से करने की कोशिश उसी कर रहा था। इट्स वेरी स्ट्रेंज, समझ। बाकी सारे जूम कॉल्स उस डिवाइस से होते जरा हैं, सी देर में यही वाला नहीं हो रहा हाँ, था। हाँ, कई बारी राहु महाराज की कृपा हो जाती है। तो शनि शनि महाराज लास्ट जी। 2 वीक्स में उनको लगा कि आपको नहीं जाना चाहिए। ये अभी आपका टाइम नहीं आया ये सब जानने का जो लास्ट हम्म, 2 हफ्ते डिस्कस करा। हाँ जी सर। अब इन्हें सही बोला था, शनि राजा शनि का दिन है। नहीं, ये ना राहु का होता है, सारा टेक्नोलॉजी ना और राहु का खेल होता अच्छा, ओके। है। एंड एंड ओके। एंड स्ट्रेंज सर, एक एक नंबर है आपका हमारे पास, तो मैंने वहां पे कंप्लेन लॉन्च करी थी। अच्छा, एंड दैट नंबर इज आई थिंक ओनली ड्रिवन बाय एआई एंड नोबडी हैज चेक्ड दैट एवर। एक हफ्ते से मैं एआई के साथ ही गुफ्तगू कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरा मतलब एजेंट तो बहुत स्मार्ट है इसका मतलब, कि आपको रियलाइज ही नहीं हुआ। नहीं, रियलाइज तो हुआ, बट आई वाज होपिंग कि अच्छा, समबडी वुड टेक नोट। अच्छा, मुझे, मेरे अच्छा। पास और कोई नंबर्स थे नहीं ना। नहीं, हमारे पास सिर्फ क्वालिफाइड लीड्स आती है। कंप्लेंट नहीं आती है। क्या बताओ सर। ओके, आप मेरे को एक बार ना बता देना आपने कौन से नंबर पे बात करी है। आई मेक श्योर माय हाँ टीम लुक्स एट इट, एंड अगर आपके जैसे फीडबैक है उसके बेसिस पे किसी और को दिक्कत ना हो, विल ट्राई टू सर, इनकॉर्पोरेट दैट इन आवर एआई। या थैंक यू। ओके, सो So कमिंग टू दिस। जी the बताइए। result that we expect is because it's based in Calcutta and our factory, we have started a new factory in northeastern part of the country. So we हम्म। want to develop a new brand there. So एक तो brand का awareness हो जाए, presence वहाँ पर felt हो जाए। जितने भी exhibitors हम लोग हैं और जितने हमारे participants आते हैं, मतलब most of the dealers from those क्यों areas, क्यों अवेयरनेस हो जाए ब्रांड की? so that we can reach out to them to sell the product at a later stage. क्यों सिर्फ 3 दिन में ही क्यों आपको ये कोशिश करने, रीच आउट करने की? that gives a feeling of a big brand. वो फील आता है लोगों को किसको कि आता है, किसको हमारे जो आता है? विजिटर्स जो आते हैं ना, जो डीलर्स नहीं, आते सिर्फ हैं। अमन गर्ग को आता है और किसी को नहीं आता। जहाँ पे 2,000 5,000 लोग एक साथ लाइन लगा के खड़े हैं, तो सिर्फ अमन जी को लग रहा है और किसी को पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा। देखो, किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटी के अंदर आपको समझना क्या है, किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटी के अंदर आपको क्या समझना है, आपके क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। जो आप ये बात कर रहे हो ना, ये डराइव्ड कैसे होंगे, हमारे को कैसे समझना है। फर्स्ट, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कि जो आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं इसके अंदर हमारा लीड आ जाए, दैट इज ऑब्जेक्टिव नंबर 1, कि हमारे पास लीड्स या क्वालिफाइड लीड्स आ जाए। ओके। सेकंड, हमारे को इन लीड से बिजनेस आ जाए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लोग इसको सोच ही नहीं रहे होते, ध्यान ही नहीं दे रहे होते, कि जो पैसा आपने स्पेंड करा है वो और कुछ हो या ना हो, ब्रेक इवन हो जाए। ब्रेक फोर्थ, इवन कैसे होगा? अभी आपके बात करूंगा इसके ऊपर। फोर्थ, कि प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए।
ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए, एंड फिफ्थ ओके, कि स्केल कर सके हम इसको। तो मैंने जो है थोड़ा सा रिसर्च करा था इसके ऊपर। तो इंडिया के अंदर जो है जो डेटा मेरे को मिला, उसमें ये मेरे को मिला कि लगभग 1 से 1.5 लाख कंपनीज हैं जो एग्जीबिशन मार्केटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और एवरेज खर्चा जो है नेशनल लेवल की एग्जीबिशंस का जो है लगभग 5 से 15 लाख रुपए के बीच में होता है, जो उन्होंने बताया था, डिपेंडिंग ऑन कि वो आपकी खुद की स्टेट के अंदर है और आप कितना पैसा स्पेंड करते हैं, जो चीजें अभी अभी हमने डिस्कस करी हैं। और टोटल मार्केट के अंदर जो स्पेंडिंग हो रही है एग्जीबिशन मार्केटिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर आपका स्टॉल हायरिंग का खर्चा हो गया, स्टॉल डिजाइन का खर्चा हो गया, आने जाने का खर्चा हो गया, लॉजिस्टिक्स का हो गया, एक्स का हो गया, वाई का हो गया, जेड का हो गया, 55,000 करोड़, 55,000 करोड़ की स्पेंडिंग्स हो रही हैं हर साल, एवरी सिंगल ईयर। ओके, विच इज हाउ मच, कैन एनीबडी शेयर इन टर्म्स ऑफ कि ये डॉलर टर्म्स के अंदर कितना होगा? आजकल थोड़ा थोड़ा सा ना लोगों को बिलियंस और ट्रिलियन सुनने में बड़ा मजा आता है। कैन एनीवन कैलकुलेट कि 55,000 करोड़ मतलब कितने बिलियन डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं? 6 बिलियन। लगभग 5.67 बिलियन के आसपास, या 6 बिलियन लगा लेते हैं। और ये इंडस्ट्री जो है पिछले कुछ सालों के अंदर देखा है कि लगभग 8.4% CAGR समझते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से ग्रो कर रही है। और ये लगभग 8.5 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी 2030 तक। 8.5 बिलियन डॉलर्स की मतलब हम जो बात कर रहे हैं, अब फिर से मेरे को बताओ कि लगभग कितना हो जाएगा 8.5 बिलियन डॉलर्स। अभी हम 6 बिलियन के विसिनिटी में है, तब ये 8.5 के आसपास आ जाएगा। तो सेवन लगभग सिक्सटी फाइव 72-75 हजार करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी अब से 5 सालों के अंदर। तो इसका मतलब अमन, अभय, डॉक्टर नितिन, प्रतीक, राहुल, आप लोग अलग अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं। तो लगभग प्रोमिनेंट जो उसके अंदर बताया है, लगभग 1 से 1.5 लाख एग्जीबिटर्स हैं जो टॉप एग्जीबिशंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और हम अभी उन एग्जीबिशंस के ऊपर नहीं गए हैं जो छोटी मोटी एग्जीबिशंस आपके आसपास में लगती हैं, जो मोस्टली लोग B2C वाली जैसी होती हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो 55,000 करोड़ रुपया स्पेंड हुआ। अब ये 55,000 करोड़ रुपया स्पेंड किसका हुआ? आपके और मेरे जैसे बिजनेस ओनर्स का। अब इससे हम एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? तो मैंने आपको 5 स्टेप के अंदर बताएंगे कि 5 स्टेप की आपकी एग्जीबिशन होनी चाहिए, एग्जीबिशन मार्केटिंग से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। और सबसे क्रिटिकल क्या होगी इन सभी में से, इन सब में से सबसे ज्यादा क्रिटिकल अगर आपको पिक करनी हो, तो मैं पिक करूंगा कि ब्रेक इवन हो जाए। ब्रेक इवन का क्या मतलब है कि अगर आपने जो है जैसे अमन ने बोला कि हमारे 30 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो आपके पास कितना बिजनेस जनरेट करना है ताकि 30 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाए। ताकि 30 लाख रुपए का खर्चा हुआ, 30 लाख का प्रॉफिट आ गया, तो हमारा ब्रेक इवन हो गया ये। यानी कि जेब से नहीं गया, यानी कि हमारी एग्जीबिशन मार्केटिंग फ्री हो गई। विद ये इन बात व्हाट टाइम सर? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ब्रेक इवन विद इन व्हाट टाइम सर? उसी साल? वो टाइम आप डिफाइन करोगे, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन बिजनेस टू बिजनेस, किसी के अंदर कुछ हफ्तों के अंदर हो सकता है, किसी के अंदर कुछ महीने लग सकते हैं, किसी के अंदर हो सकता है 6 महीने के बाद 1 साल 1.5 साल भी लग जाए। क्योंकि ऐसे मेरे को बहुत सारे केसेस लोग बताते हैं कि हमने XYZ एग्जीबिशन करती 2 साल पहले, वो कस्टमर आज आके कन्वर्ट हुआ है। वो नेचर ऑफ इंडस्ट्री अलग अलग हो सकता है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप डिसाइड कर लो इसके ऊपर, मैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। बट So एक it can be, बेटर तरीका we होगा। can put it from one exhibition to the next exhibition. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एक बेटर तरीका होगा कि बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एग्जीबिशंस अगर आपका ये ब्रेक इवन हो जाता है, तो आपको नेक्स्ट एग्जीबिशन में पैसा स्पेंड करने का दिल बंद जाएगा, बढ़ जाएगा, आपको करेज आ जाएगा। डज दैट मैं मेक लॉजिकल सेंस? यस सर। मैं अपना एक एग्जांपल दूं आपको, वुड दिस जी बी बताइए। अप्रोप्रिएट? हाँ। जी तो बताइए। हमारा रेलवेज का काम है, तो रेलवेज की जो ओवरहेड फिटिंग्स होती है ना, जहाँ पे जी। वो बिजली के तार लगे रहते हैं उसको पकड़ के रखने के लिए, वो हम ओके। बनाते हैं। ठीक है। तो 2 साल में एक बार मुझे जर्मनी जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे यूरोप का सबसे बड़ा रेलवे का एग्जीबिशन होता है। ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ। एक बार, पहली बार जब मैं गया था तो सिर्फ विजिट करने गया था। दूसरी बार अपनी स्टॉल लगाई थी। इस बार तीसरी बार अपनी स्टॉल लगाऊंगा।
विद इन दीज 3 टाइम्स, पहली बार में तो कोई खास खर्चा हुआ नहीं था, खाली घूमने फिरने का था। जी। सेकेंड टाइम में करीब 30-40 लाख खर्चे हो गए। इस साल भी शायद 30-40 लाख रुपए खर्चे होंगे। ठीक हमको है। बेनिफिट जो मुझे अभी तक मिला है कि जो क्लाइंट्स के हम ब्रोशर देख के खुश हो जाते थे कि भाई ये लोग इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं, इनका प्रोडक्ट अगर हम बनाए तो बड़ा अच्छा लगे, उनमें से एक के साथ हमारी कॉन्वर्से काम स्टार्ट हो गया है। और दूसरे के साथ इस साल उन्होंने हमको एक आइटम सैंपल के तौर पे दिया है कि आप इसको बना के दिखाओ। लेकिन अ, इतने साल मेरा लग गए क्वेश्चन मेरे आपसे, को। हाँ, मैं टेक्निकल और ऑपरेशंस के अंदर नहीं जाना चाहूंगा इस पर्टिकुलर सेशन के कॉन्वर्सेशन के लिए। मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर इसके अंदर, कि ब्रेक इवन हो गया कि नहीं हो गया? 40 लाख, 40 लाख, 2 लाख का, अभी 80 लाख तक हो उतने गया वो पैसे भरेगा। का ऑर्डर अभी तक तो नहीं आया सर। ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना, आपको समझना क्या है कि आपको ऑर्डर वैल्यू कितनी चाहिए होगी। तो अगर मैं पूछता हूं प्रतीक जी से कि प्रतीक, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना होता है और उसमें नेट प्रॉफिट कितना होता है? बिकॉज नेट प्रॉफिट का जो होगा वही तो होगा जो आप या तो घर लेकर के जाओगे या आप री इन्वेस्ट करोगे। तो री इन्वेस्ट आपने ऑलरेडी एग्जीबिशन मार्केटिंग के फॉर्म के एक्सपेंस के अंदर कर दिया आपने, तो नेट करेक्ट। प्रॉफिट में से ही कैलकुलेट होगा वो। तो हाँ जी। नेट प्रॉफिट आपका कितना होगा अगर मेरे को आपसे पूछना हो कि अगर आपको 100 रुपए का ऑर्डर आता है तो आपको नेट प्रॉफिट जेब में कितना छोड़ के जाता है वो? 15-20 रुपए। 15%, 20%, चलो 17% मान लेते हैं। अभी मैं आपसे कैलकुलेशंस निकलवाऊंगा, प्लीज कैलकुलेटर खोल लो आप। ठीक है सर। तो अब आपने मेरे को ये बताना है कि अगर आपका 17% नेट प्रॉफिट है, हाँ तो जी। अगर 40 लाख रुपए खर्च होते हैं तो कितना रेवेन्यू चाहिए जिसका 17% 40 लाख हो जाए? 235, 2 crore 35 lakhs. बिल्कुल ठीक है। तो हम 2 करोड़ छह थर्टी लाख फाइव की अस्सी जगह हजार पे, ना 17% के लिए? हाँ जी, 6,80,000। नहीं, नहीं नहीं, आपने क्या करा, आपने 40 लाख का 17% निकाल दिया। मैं कह रहा हूं हाँ। किस नंबर का 17% 40 लाख है? ओ अच्छा, ओ सॉरी सॉरी। सो 40 / 0.17 करने से हो जाएगा. हाँ 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 एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ। कितना आ गया? करीब दो करीब करोड़ करीब ढाई पैंतीस करोड़ लाख 2.5 करोड़ मान लेते हैं, क्योंकि हाँ कई हाँ। बार कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हम लगाने ही भूल जाते हैं, तो 2.5 करोड़ बिल्कुल मान लेते बिल्कुल 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 हैं। ओके। बिल्कुल। अब अब आपको मेरे को ये बताना है कि आपका एक नया कस्टमर जुड़ता है तो उससे एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना होता है? देखिए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो, मैं इसको एक पेड़ की तरह समझता हूँ कि भाई शुरू में आपने पेड़ लगाए, वो नहीं, उसको आप। ज्ञान मेरे पास बहुत है प्रतीक, हाँ मेरे ठीक, को ओके। ज्ञान की डन ज्यादा डन डन आवश्यकता डन तो डन। है नहीं। ठीक है, सो मेरे को सिर्फ नए क्वेश्चन का नए, जवाब ओके, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, या, बिल्कुल सर। हाँ, तो एवरेज नए जो ऑर्डर वैल्यू क्लाइंट्स कितना होते हैं होता वो है? छोटे छोटे ऑर्डर देते हैं, बट इवेंचुअली दे गेट इनटू मल्टी, लाइक 40 लाख, पचास मेरे लाख को, मैं दस अभी उसके लाख ऊपर भी। आता हूँ। हाँ, मैं अभी आपके पास आता हूँ। मैं, मेरे को ये क्वेश्चन का जवाब चाहिए, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना होता है? 10 लाख. 20-30 लाख, हाँ। 10 लाख, ठीक। 20-30 लाख। इसका मतलब कैलकुलेट नहीं करा हुआ है। जब भी आप बताते हैं ना कि 10 लाख है या 20-30 लाख है, तो इसका मतलब कैलकुलेट नहीं करा हुआ। नहीं, वो अ, किस प्रोजेक्ट पे काम हो रही है उस पर डिपेंड करता है सर। आप बात ही नहीं समझ रहे। आप कोई पहला प्रोजेक्ट थोड़ी उठाने जा रहे हैं जिंदगी का। नहीं अगर नहीं, आप पिछले रेलवे का 5, 10, इलेक्ट्रिफिकेशन 15, का 20 प्रोजेक्ट साल है से ना, तो बिजनेस, छोटी प्रोजेक्ट्स भी होती हैं, बड़ी प्रोजेक्ट्स भी होती हैं। कोई बात नहीं, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू सबको ऐड कर दो, सबको नंबर से डिवाइड कर दो, वही तो टोटल मैं नंबर आपको ऑफ बता प्रोजेक्ट रहा से। हूँ कि 10 से 20-30 लाख हमारे कैपेसिटी में वो एवरेज ऑर्डर हो रहा है। चलो ठीक है, सो 10 से 20, 30 लाख इज नॉट द राइट आंसर, बट लेट अस से 15 लाख रुपए मान लेते हैं, 10 और 30 का एवरेज कर लेते हैं। ओके ठीक सर। है जी। अब आपके पास ये हो गया एवरेज ऑर्डर वैल्यू। राइट। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है, जो कंसीडर करना है आपको, वो होता है एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द कस्टमर एंड लाइफ टाइम ऑर्डर वैल्यू ऑफ ए कस्टमर, लाइफ टाइम ऑर्डर वैल्यू। जिसको हम बोलते हैं एलटीवी, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर। कि हमारे पास अब ये तो है नहीं कि हमने आज ही बिजनेस खोला है या पिछले साल बिजनेस खोला है। अब हम में से कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जो 5, 10, 15, 20, 40 साल से चल रहे होंगे। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर, कि आपके पिछले 5 साल, 10 साल का जितना भी डेटा आपके पास अभी है, उसके बेसिस के ऊपर एक कस्टमर जो आपके साथ जुड़ता है वो कितने साल तक जुड़ा रहता है और उतनी ड्यूरेशन के अंदर वो कितने रुपए का ऑर्डर दे करके जाता है। ये हमारे को राइट। कैलकुलेट करना है। अगर हमने कैलकुलेट नहीं करा हुआ, आई एम ओके विद दैट। यहां पर गेस वर्क की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर आपके पास प्रिसाइज नंबर्स होने चाहिए
नहीं है कोई बात नहीं, आज निकाल लेंगे, आज अकाउंटेंट को बोल देंगे, वो 1 दिन में 2 दिन में निकाल के दे देगा वो। हाँ, लेकिन एक आइडिया है मेरे को, तो मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ। जी एक हो गया, मैं स्पेसिफिक नाम भी ले लेता हूँ। एक हो गया L&T, वो मतलब मेरे पापा के टाइम से हमारा क्लाइंट है, वो हमको ऑर्डर्स देता है। जी। और दूसरा हो गया, ये एक फरर फ्ले बोल के एक स्विस क्लाइंट है जिसको मैं लेकर आया। वो 3 साल से हमारे पास है। एंड आई थिंक आई एम काइंड ऑफ गेटिंग योर पॉइंट कि उसकी ऑर्डर वैल्यूज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आई हैव डन ऑन हिम अभी भी कम है, बट चल रहे तो हैं। हाँ, मतलब ये कम है ज्यादा है मेरे को समझ में ही नहीं आता। मेरे को ये समझ में आता है 40 लाख रुपया खर्चा हुआ, अभी तक 2 करोड़ का मेरे पास ऑर्डर आया है, ब्रेक इवन अभी तक नहीं हुआ है, और 5 साल हो गए इस कस्टमर को स्टार्ट करे हुए, तो ये 5 साल के अंदर ब्रेक इवन नहीं हुआ है। करेक्ट, मेरे ब्रेक को इवन नहीं अंदर हुआ से है। दुख दुख मच गई है कि अगले एग्जीबिशन में पैसा लगाऊंगा तो ये पता नहीं 5 7 10 साल में जाकर के ब्रेक इवन होगा। मैं आपको ये एहसास दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं ये। आई गॉट इट सर, थैंक यू। ये बात कितने लोगों को समझ में आई और मजा आ गया। शॉकिंग रिवलेशन मैंने अभी अभी आपको बताया है कि लोगों को आइडिया ही नहीं है क्या चल रहा है उनकी कंपनी के अंदर। 40 लाख 50 लाख करोड़ रुपया खर्च करके आ गए और पता ही नहीं है चल क्या रहा है। So we need to multiply lifetime customer and with the lifetime order value to get that figure. आपको क्या समझना है इसके अंदर कि आपके पास ना नंबर्स आपको निकलवाने हैं। ये जैसे मैं 5 मंथ्स वर्कशॉप के अंदर जो है ना, मेरा वीक 0 होता है, मैं उसके अंदर 9 क्रिटिकल बिजनेस नंबर्स निकालने को बोलता हूँ, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना 3 चीजें निकालते हैं 9 में से। एक होता है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, अभी मैं आपसे निकलवाने वाला हूँ, अभी निकलवाऊंगा मैं आपसे, मजा आ जाएगा आपको इस सेशन के अंदर। सेकंड होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, और थर्ड होता है लाइफ टाइम वैल्यू। amongst 9 different critical numbers, I tell every business owner to extract these 3 numbers from their accounts team. ये डार्क ट्रुथ दिख रहा है, डार्क रियलिटी ऑफ एग्जीबिशन मार्केटिंग दिखनी शुरू हो रही है किसी किसी को। यूजुअली सर हम लोग ना ऐसा सोच लेते हैं कि 40 लाख रुपए एग्जीबिशन में लगाया है तो 40 लाख का धंधा तो आ ही जाएगा, लेकिन हमने नेट प्रॉफिट पे तो कभी कैलकुलेशन नहीं किया है इतने सालों ये में। बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है ना यहाँ पर। जी सर, बिल्कुल। और मैं तो वो समझ रहा था कि एक नए क्लाइंट से मैंने काम लेना स्टार्ट कर दिया तो मेरे लिए बड़ी वो हो गई, अचीवमेंट हो गई। अब इसके लिए बहुत खूबसूरत वर्ड है, अजी घंटा। और फेमस चल रहा है सर अभी इसके लिए। किसी थैंक यू सर शायर ने सर। सीएसी के बहुत अलावा बाकी खूबसूरत दोनों वर्ड चीजें लिखा क्या है। बताइए सॉरी क्या कह रहे हैं? सर? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के अलावा बाकी दोनों चीजें क्या थी? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एंड लाइफ टाइम वैल्यू, ओके, एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू। ऑल ये राइट, ऑल तीन राइट। बेसिक नंबर्स हैं इसके अंदर। अब आपको ना ये समझ में आएगा कि एक एग्जीबिशन का पैसा रिकवर करने में आपको टाइम कितना लगेगा। अब हो सकता है कि B2C एग्जीबिशंस जैसे होती है वहां पर बहुत भीड़ होती है और वहां पे हाथ के हाथ माल बिक भी जाता है, तो B2C की एग्जीबिशंस की स्टेट जो है वो बेटर होती है B2B एग्जीबिशन से, क्योंकि B2C की एग्जीबिशंस बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती हैं, 1.5 2 3 लाख में काम हो जाता है। वो 3 लाख रुपए रिकवर करने के लिए उनके प्रॉफिट्स भी ज्यादा होते हैं, 30% 40% 50%। तो 5 6 लाख के अगर उनको ऑर्डर्स आ जाए, 10 लाख के ऑर्डर्स आ जाए, जो कि 3 दिन के अंदर काफी सारी कंपनीज अचीव कर पाती हैं B2C के अंदर। अब B2B के अंदर हालात बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है। जब मैं लोगों से नंबर्स निकलवाता हूं ना, अभी यहां पर देख लो सब मायूसी छाई हुई है। Now, is there anybody here in the session who can tell me कि Manoj, exhibitions have been extremely profitable for us based on the calculations I have just shared with you. Extremely profitable for us. तो जब मैं लोगों से बात करता हूं 90-95% लोगों का जवाब आता है नहीं, जिस तरीके से आपने बताया है एग्जीबिशंस प्रॉफिटेबिलिटी मेरे को अभी तक दिख नहीं रही है। 3-4% लोग कहते हैं कि हाँ सर, इट इज enormously profitable, it has been enormously rewarding for us. सो आई वुड वांट यू टू डू योर ओन मैथ, एंड अगर आपके पास ये नंबर्स हैं तो आप अभी हैंड रेस करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अगर नहीं है इट इज ओके, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप जो है आज अपने अकाउंट्स टीम को बोल दो, वो 2 दिन में 4 दिन में हफ्ते में 10 दिन में आपको सारे नंबर्स निकाल करके दे देंगे। निकलवाना क्या क्या है आपको कि अब आपने क्या निकालना है,
डीपर आपको थोड़ा सा लेकर के चलता हूँ। एक तो आपको निकालना है कि आज तक आपने जितनी भी एग्जीबिशंस पे पैसा स्पेंड करा है, वो सारा का सारा पैसा कैलकुलेट करना है। अब मैंने एक पर्सन से बात करी थी, तो मैं उनका एग्जांपल देता हूँ। जिनका मैं अभी आपको बता रहा था 70 से 75 लाख रुपए एक एग्जीबिशन के लगते हैं और कहते हैं हम सर, क्योंकि इसके अंदर टाइम और पैसा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हम वर्ल्ड के सिर्फ टॉप 2-3 एग्जीबिशंस के अंदर जाते हैं। तो उसके अंदर जो है ना, दोनों का मिलाकर के, तीनों का मिलाकर के लगभग डेढ़ 2 करोड़ रुपया, सवा 2 करोड़ रुपए का खर्चा आता है हमारा साल का। और मैंने कहा कितने सालों से कर रहे हो? कहते हैं कोई 7-8 साल से कर रहे हैं। तो अगर हम 7-8 साल से 2 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और इसको थोड़ा-सा हम वो कर लेते हैं, जैसे अभी किसी ने बोला था कि जब मैंने लगाना शुरू करता तब 3 लाख का होता था, अब वो बढ़ते-बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो 7-8 साल पहले, 10 साल पहले वो उतना खर्चा नहीं होता होगा, डॉलर वैल्यूज़ जो है कम होती होंगी, खर्चे कम होते होंगे। तो हम जो है डेढ़ करोड़ के ऊपर या पौने 2 करोड़ के ऊपर एवरेज करते हैं और उसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लगभग कैन एनीवन कैलकुलेट कितना आ गया? 12। डेढ़ करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 8, 12 करोड़ आ 12। गया। ओके। अब आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो 7 से 12% का नेट प्रॉफिट होता है मोस्टली बिजनेसेस के अंदर, नेट प्रॉफिट। तो अगर हम 10% एवरेज मान लेते हैं उसका, तो कितना बिजनेस चाहिए होगा ये 12 करोड़ को मात्र ब्रेक इवन करने के लिए? बहुत ही सिंपल है, 120 करोड़ का। 120। अब मैंने उनसे पूछा कि पिछले 7-8 सालों के अंदर आपको बिजनेस आया? कहता है हाँ जी, बहुत बिजनेस आया है। अगर यही मैं आपको बताता कि पिछले 7-8 साल के अंदर जो है 60-70 करोड़ का बिज़नेस आया है, तो आपको तो मज़ा ही आ जाता, यार ये तो कमाल हो गया यार, मेरे को भी करनी है एग्ज़िबिशन। समझ में आ रही है ये बात? डार्क ट्रुथ, डार्क रियलिटी समझ में आ रही है आपको? 60-70 करोड़ का बिज़नेस आ गया हमारे को, मगर जब मैंने कैलकुलेशन निकाली तो 120 करोड़ के ऊपर मात्र ब्रेक इवन था। 8 साल हो चुके हैं, अभी तक ब्रेक इवन नहीं आया है। 120 करोड़ के ऊपर ब्रेक इवन होता, 70 करोड़ का धंधा आया है। सिर पकड़ के बैठा वो जब मेरे से बात कर ली उसने। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? डार्क रियलिटी ऑफ एग्जीबिशन मार्केटिंग। कितने लोगों ने कैलकुलेशंस करी हुई हैं यहां पर इस तरीके की? और इसके बाद एक स्टेप और आगे लेकर के चलता हूं। कहते हैं कि हमारे को जो है ना टॉप लोगों से मिलना होता है, हमारे को नए कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। तो अब कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं आपके, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वो लीड्स होंगी आपके लिए। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट पर लीड। और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कि अगर उन लीड्स में से कुछ लोगों ने आपको ऑर्डर दे दिया, तो आपको निकालना है कॉस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन। तो आपके पास एवरेज कितनी लीड्स आती हैं एक एग्जीबिशन अटेंड करने के बाद में? कैन एनीवन शेयर? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन क्लियर समझ में आया कि एक सर मैंने कभी एग्जीबिशन के करी नहीं, अंदर। लेकिन 100 लीड्स के करीब मेरे ब्रदर को आती हैं ही डज एग्जीबिशन। ओके। और खर्चा कितना होता है आपका एक एग्जीबिशन का? सर 30 लाख रुपए। तो कैन यू कैलकुलेट 30 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो एक लीड की कॉस्ट कितनी हो गई? 30,000 रुपए करीब हो गए। बिल्कुल ठीक है। और ये जो 100 लीड्स आती हैं, इसमें से ऑर्डर्स कितने लोगों ने दिया? सर 3 साल का जेस्टेशन टाइम वो लेके रखता है। 3 साल में करीब 5 से 7% कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो 5 ऑर्डर्स आ गए, तो 5 कस्टमर्स आ गए, यानी कि अब इसका हाँ जी। मतलब 30 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो आपका कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन या कॉस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन कितना हो गया? लगभग 6 लाख रुपए पर कस्टमर। हाँ जी। अब आपको एक फैक्टर यहां पर निकालना है कि अगर आपके पास डेटा है, तो संकल्प आप कितने सालों से हो बिजनेस के अंदर? सर मैं 15 साल से, कंपनी 40 साल से। गुड। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 40 साल का डेटा तो शायद नहीं होगा ना हमारे पास। नहीं, 20-22 साल का है। 20 साल का होगा, तो 20 साल के अंदर एवरेज ऑर्डर वैल्यू और लाइफ टाइम वैल्यू क्या आपने कैलकुलेट करी हैं? सर ये अभी रिसेंटली चालू किया था, तो लाइफ टाइम वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू
customers for the last 15 years we have, that has been somewhere around 16 to 18, 16 lakh something. एक ऑर्डर आपको 16 लाख रुपए का आता है? हाँ, एवरेज में, क्योंकि कुछ बहुत हाँ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब इसके अंदर जो है ना, अगर आपको बहुत बढ़िया करेक्ट पिक्चर चाहिए, हाँ तो जी। यहाँ पर मैं आपको ना डीपर लेकर के जा रहा हूँ। मेरे को मालूम नहीं कि अभी आप जो है कितने डीपर इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। वुड यू वांट मी टू गो वन स्टेप डीपर इनटू दिस टू गेट इवन बेटर एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ योर बिजनेस? श्योर, व्हाई नॉट सर। ये तो आपको क्या करना है इसके अंदर कि कई बार ऐसा होता है कि जैकपॉट लग जाता है और अचानक से एक हाँ बहुत जी, बड़ा कस्टमर हमारे हाथ आके हमारी झोली में आके गिर जाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर बिल्कुल। आपके पास 100 कस्टमर्स हैं और उसके अंदर से 3-4 कस्टमर, 5 कस्टमर हाँ, टॉप के अगर आप निकाल दो, तो आपको ना रियल पिक्चर का तब पता लगेगा। नहीं तो ये 2-3-4-5 कस्टमर जो है ना, सारे नंबर्स को स्क्यू करके तोड़ देंगे, आपकी पूरी कैलकुलेशंस खराब कर देंगे। सर मैं ये समझ रहा हूँ, लेकिन सर मैं इस इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये है कि वो जो कस्टमर आ रहे हैं, हाँ देर जी। ऑल्सो पार्ट ऑफ द रियल पिक्चर एंड दे आर द वन वी आर वर्किंग फॉर। हाँ, तो अब उनको आपको हटा के पिक्चर जो आप देख रहे हो 80-20 वाला हिसाब हो जाएगा, नीचे के हाँ, अब 80 देख आप रहे हैं। जब आपने आर्गुमेंट दिया तो उसका काउंटर भी आप समझ लो कि बताइए सर। अगर हमारी औकात है ऐसे कस्टमर्स लाने की, तो हाँ, फिर हम बाकी आंडू पांडू के ऊपर फोकस ही क्यों कर रहे हैं? वो तो आ जाते हैं सर, इसलिए आई हुई लक्ष्मी नहीं, किसको बुरी लग रही है। हाँ नहीं, ये ना ये आपको हो गया कि अगर आपके पास अंबानी का ऑर्डर आ सकता है तो फिर आप एमसीडी का ऑर्डर लेना चाहोगे? नहीं तो फिर आ जाते हैं का क्या मतलब होता है? वो होता है कि यार आती सर। हुई लक्ष्मी तब तक नहीं लगती है जब तक आपके पास इससे महालक्ष्मी की कृपा करने की हिम्मत नहीं है। अगर आपके पास मालूम है मेरे को, अगर मैं सेम टाइम लगाऊंगा मेरे पास 5 करोड़ का ऑर्डर आ जाएगा, वही सेम टाइम वही सेम सिरदर्दी या कई बार ज्यादा सिरदर्दी करूंगा मेरे पास 5 लाख का ऑर्डर आएगा, तो आप कहते हो यार 5 लाख वाले ऑर्डर नहीं लेने मेरे को। फेयर वो इनफ। तब होता है जब आपको लगता है यार 5 करोड़ का पता नहीं कब आएगा, भगवान की कृपा होगी, पता नहीं दोबारा कब होगी कि नहीं होगी, जो आ रहा है उसको तो ले लूं। ये भी बात ठीक है। तो अब आपको यहां पर क्या समझना है कि अगर आप जो है रेप्लिकेशन मोड के अंदर हैं, स्केल मोड के हम्म, अंदर हैं, तो अपने बेस्ट हम्म, कस्टमर्स को स्केल करना चाहेंगे, मगर वो आसान नहीं होगा। वो किसी ना किसी ऐसे रीजन की वजह से आ जाते हैं। मोस्टली कहीं पे कोई नेटवर्क का कनेक्शन निकल आता है, कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी निकल आती है, जहां से बड़े कस्टमर एकदम से आके झोली में गिर जाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है। हाँ, वो तो निकालनी पड़ती है सर, अगर लीड भी आए तब भी, तभी जाके अ, कन्वर्जन। चलो किसी और दिन इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। आज जो है ना थोड़ा सा मैथ के ऊपर फोकस करते हैं इसके अंदर। श्योर। ओके। तो आपको यहाँ पर फोकस किस चीज के ऊपर करना है कि आप टॉप के 5% कस्टमर्स अगर आप निकाल देते हो, तो जो बाकी आपके पास 95% कस्टमर्स जो होंगे, वो 95% कस्टमर्स का मैथ जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको रियल पिक्चर मिलेगी। क्योंकि वो हाँ, रेप्लिकेबल नहीं है इसीलिए 5% है। अगर वो रेप्लिकेबल होते तो वो 70-80% होते ना। लॉजिक समझो, आप श्योर। बात को पकड़ो, आप लॉजिक को, जो महीन बात कर रहा हूं वो पकड़ो। तो लेकिन वो 5% भी तो एग्जीबिशन से समझ ही रहा मिले हूँ सर। ना। हाँ, मैंने मना नहीं करा। मैंने कहा मना करा? मैं कह रहा हूं कि 1 मिनट के लिए उसको साइड में रख लो, और मैं सिर्फ एग्जीबिशन के कस्टमर्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो टोटल कस्टमर लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो इसका मतलब ज्यादा रेप्लिकेबल क्या है उस चीज को पकड़ लो। बीच में कोई मोटा कस्टमर अगर आ गया आपके पास 3-4 साल में, 5 साल के अंदर, तो वो आपके नंबर्स को इंप्रूव कर देगा, आपके जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको एक्सेलरेट कर देगा। मगर राइट। हम उसके बेसिस के ऊपर प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो वंस इन ए ब्लू मून टाइप ऑफ सिचुएशन होती है, वो रेगुलरली नहीं हो रही ना वो हमारे साथ में। हमारे को फोकस करना है रेगुलरली क्या हो रहा है। What is happening with you on a regular basis can be something which can be calculated and projected। जो 3 साल में एक बारी हो गई, 6 साल में एक बारी होगी, उसको आप कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हो कि कितनी बारी होगी वो? राइट। आपको बात का लॉजिक समझ में आ गया सबको? डज एवरीबडी अंडरस्टैंड एंड एग्री? या समझ में आ गया सर। सर ठीक हमारा है। गणित तो निकल गया। हाँ, तो जैसे ही आप ये पहले टॉप के 5% हटाते हो, आपका सारा मैथ गिर जाएगा एकदम से। जो आप कह रहे थे कि हमारा राइट। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 16-17 लाख का होता है, वो हो सकता है 2-3-4 लाख के ऊपर आके गिर जाएगा। ठीक है। अब जब आप ये नया नंबर निकालोगे, फिर आपको समझ में आएगा
कि क्या एग्जीबिशन मार्केटिंग जो है आपके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मैंने एक जने से कैलकुलेट करवाया था, कहते हैं मैंने जो 7 साल पहले 8 साल पहले एग्जीबिशन करी थी, अगले 3 साल के बाद जाकर के 2029-30 के आसपास में आकर के वो प्रॉफिटेबल होंगी या वो जाकर के ब्रेक इवन टच करेंगी। हाँ, ये वो 7-8 बात साल आप ठीक कह रहे पहले, हैं, क्योंकि मेरा ब्रदर भी 3 साल का जेस्टेशन पीरियड। ओके। 7-8 साल पहले, और 7-8 साल में और भी तो एग्जीबिशंस करी हैं। तो भाई साहब 2050 की प्लानिंग बना रहे हैं, 2050 में जाकर के तो कंपनी ब्रेक इवन होगी एग्जीबिशन मार्केटिंग से। हेलो, राइट। मतलब मजाक कर रहा हूं मैं, एक्सपेक्टेशन एक्चुअल जो भी कैलकुलेशन निकल करके आएगी वो जो भी आएगी, मैं मजाक कर रहा हूँ। 2050 क्यों आए? क्योंकि 2050 में इंडिया जो है ना वो बन जाएगा, डेवलप्ड नेशन बन जाएगा 2047 के आसपास, मोदी जी की प्रोडिक्शंस के हिसाब से। हाँ, ये तो मेरे को सर लग रहा है वो भी डेवलप्ड कंपनी बन जाएंगे और हमारी कंट्री भी डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी। सर इसमें एक मेरी शेयरिंग है थोड़ी सी एग्जीबिशन को लेके, क्या मैं कर सकता हूँ? बताइए, बताइए। सर लास्ट 10 ईयर्स पहले जब मैंने स्टार्ट करी थी, जब मेरी एग्जीबिशन कॉस्ट 3 लाख रुपए थी, मैं उसको दे भी नहीं पाता था। लेकिन उस हम्म, टाइम मेरा बिजनेस केवल 10 लाख रुपीज पर मंथ के आसपास सेल थी, और उसमें भी मेरे को बाहर जाके पेमेंट कलेक्ट करना पड़ता था। तो एग्जीबिशन करने से जो मेरे को बेनिफिट मिला वो ये है कि आज की तारीख में मेरी सेल करीब अराउंड 4.5 CR पर मंथ हो चुकी है, और बिल्कुल हमारी ठीक है। ऑलरेडी सेल अभी 2 मंथ एडवांस रहती है। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि एक तो प्रेजेंस अपन को दिखाना है, जो ऑलरेडी कस्टमर रिपीटेड आते हैं देखो, वो हमारे अगर पास ही कोई नहीं जाए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर रही है राहुल एंड एवरीबॉडी, उसको स्केल करना है। मैंने आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, 5 वो मैं ऑब्जेक्टिव्स में कैलकुलेशन से करूंगा सर सबसे जरूर। क्रिटिकल के ऊपर मैं अटका हूं यहां पर, ब्रेक इवन का। 90% का ब्रेक इवन ही होने को नहीं आ रहा यार। और सर हम मैंने तो उसके एक बाद परसेंट साथ कॉस्ट में लेके चल लाइन रहे के हैं उसकी एक्स्ट्रा, पर आप जो बोल रहे हैं वो बस सही है कि उसको हमको कैलकुलेट करना चाहिए। और हम उसमें हाई हाई प्रॉफिट पे बढ़ रहे हैं अब, कि मतलब जो भी प्रॉफिट है, आइटम तो हमारे ऑलरेडी मोर 2 महीने पावर टू यू, सेल हो रहे हैं, मोर तो उसका। पावर टू यू, हाँ। मोर पावर टू यू, मोर कंग्रेचुलेशन टू यू। भगवान की बहुत असीम कृपा है आपके ऊपर, जिनको मानते हो उनको थैंक यू करके आओ। थैंक यू सो मच सर। हाँ, मगर 90-95% लोगों का जो हाल है ना वो अच्छा नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि 5 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिसमें से चौथा था प्रॉफिटेबल हो जाएं, और पांचवा था स्केल करना शुरू कर दें। तो आप जो प्रॉफिटेबल हो तो आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव है स्केल करना है इसको। तो आप स्केल करने का नेक्स्ट आपका स्टेप होगा। मैं अभी तक पीछे उन लोगों के साथ में पीछे अभी मैं जोर लगा रहा हूं कि यार एक बार ब्रेक इवन तो हो जाओ। सर एक बार ये 5 स्टेप्स फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ जी, स्टेप नंबर 1, लीड्स आ जाए, काम के लीड्स आ जाए, जिसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड लीड्स। स्टेप नंबर 2 और ऑब्जेक्टिव नंबर 2 वुड बी कि लीड्स कन्वर्ट हो जाए, ऑर्डर आ जाए। स्टेप नंबर 3 की ब्रेक इवन हो जाए। 4 प्रॉफिटेबल हो जाए। 5 स्केल कर दें इसको। ठीक है सर, थैंक यू। तो राहुल के केस के अंदर अब वो स्टेप नंबर 5 के ऊपर उनको जाना है, इसको मैसिवली स्केल करना है। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस के अंदर एग्जीबिशन मार्केटिंग ब्रेक इवन तक ही नहीं पहुंच रही, राइट। और हर साल 55,000 करोड़ रुपया स्पेंड हो रहा है, और वो 70-75 हजार करोड़ हो जाएगा अगले 3-4-5 सालों के अंदर। 70,000 करोड़ रुपया बहा रहे हैं कितने लोग? 90-95% लोग। अब जब मैं लोगों से पूछता हूं कि हम एग्जीबिशंस क्यों करें, क्या रीजन है, तो मेरे को लोग 2-3 रीजंस देते हैं। वन इज ब्रांड अवेयरनेस, सेकंड इज नेटवर्किंग, थर्ड इज कि एक ही जगह के ऊपर बहुत सारे लोग इकट्ठे मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारा एफर्ट कट डाउन हो जाता है बहुत ज्यादा। क्या इसके अलावा कोई और रीजन है? चौथा, पांचवा, आठवां कोई और रीजन है सर आपके एडवांस माइंड में? पेमेंट, एडवांस पेमेंट। देखो, ऐसा है कि अगर आपके बिजनेस के अंदर एडवांस पेमेंट आ रही है आपको, बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली एग्जीबिशन मार्केटिंग से जो क्लाइंट है वो एडवांस पेमेंट ही दे करके जाएगा, वो कोई कॉमन जनरल फैक्टर नहीं है। धंधा जैसे होता है मार्केट में वैसे ही होता है। क्या कोई और इसके अलावा फैक्टर है? 3 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, जो कहते हैं ब्रांड प्रेजेंस, दूसरा नेटवर्किंग, और तीसरा क्या बताया मैंने? एक ही प्लेटफॉर्म में सारे बंदे एक साथ मिल जाते एफर्ट एंड टाइम कट डाउन, कि हमारे पास जो है ना एक जगह पे सारे इकट्ठे लोग मिल जाते हैं, तो हमारा एफर्ट और टाइम बहुत सारा बच जाता है।
कोई और रीजन इसके अलावा किसी के माइंड में हो, या किसी स्ट्रेटजी के अंदर एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी आप यूज करते हो? गेट न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, नए लोगों से बिजनेस डेवलप करने का स्ट्रेटेजी वहां हाँ, से। वो लीड्स के अंदर ही हो गया, वो जो मैंने आपको बताए हैं आपने। ठीक, बस ठीक, ओके। ठीक है, तो सर अब जो अगर है ना हम थोड़ा न्यू सा प्रोडक्ट लॉन्च आ जाता है उसमें, अगर सर कोई अगर हम पार्टिस न्यू प्रोडक्ट सॉरी, जो भी लॉन्च करते हैं वो भी आ जाते हैं उसमें लगभग। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, मगर आप वेट तो नहीं करोगे ना जब एग्जीबिशन होगी तभी प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, या वेट करते हो कि 6 महीने बाद ही लॉन्च करूंगा, प्रोडक्ट तो वेट रेडी कर है? लेते हैं लोग, वेट कर लेते हैं, या उसको Sure. बेटर डिस्प्ले पे डाल देते हैं। लॉन्च, सॉफ्ट लॉन्च इंटरनली कर लिया, बट दे पुट इट। स्टोन हाँ बिजनेस में तो मोस्टली इसलिए आते हैं कि अभी नया प्रोडक्ट क्या है वो देखना है हमें। हाँ, तो ठीक है, मतलब उनके लिए न्यू डिस्कवरी होगी ना प्रोडक्ट की, आपने चाहे 2 साल पहले लॉन्च करो, आपने एग्जीबिशन लगाया, उनके लिए नई डिस्कवरी होगी कि नया प्रोडक्ट क्या है। तो मेरा सजेशन ये होता है जनरली कि वेट करने की आवश्यकता नहीं है कि 3 महीने बाद एग्जीबिशन है, वेट करो, 3 महीने पहले मार्केटिंग शुरू कर दो ना। अब यहां पर आप मेरे को बताओ, ये तीनों चीजें, ब्रांड अवेयरनेस, आपको वैसे सर मेरे वन विचार मोर मालूम है पॉइंट सर। ब्रांडिंग और अवेयरनेस के बारे में। हाँ जी अबे। सर अगर हम लोग नहीं करेंगे पार्टिसिपेट तो अपने क्लाइंट कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। अच्छा, अगर मान लो 3 दिन आप नहीं जाते तो सारे क्लाइंट्स टूट जाएंगे, तो आज तक आपके पास क्लाइंट कैसे आ गए बिना नहीं एग्जीबिशन के? नहीं सारे नहीं सर, लेकिन काफी सारे बिकॉज लोग एग्जीबिशन अटेंड करते हैं तो ऑब्वियसली इसीलिए ही वो और इसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ग्रुप में डाला गया है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी मतलब क्लाइंट्स एक्विजिशन करने के लिए, तो जो नेटवर्किंग वाला पार्ट है ना उसके अंदर ही आपका कवर हो रहा है। ओके, तो अब यहां पर ना थोड़ा सा और डीपर चलते हैं कि आप जो है बहुत मोटा पैसा 3 दिन के ऊपर, 4 दिन के ऊपर, हफ्ते के ऊपर आप स्पेंड कर रहे हो। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये तीन आपके जो ब्रांड अवेयरनेस का, ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस का, नेटवर्किंग का और रीचिंग आउट का टू पीपल का, बाकी 360 दिनों में क्या गलती है यार? बाकी 360 दिनों में क्यों नहीं कर रहे हम ये चीज? वन, दूसरा, कि ऐसी क्या रीजन है कि 5 दिनों के अंदर, वो जवाब हमने ऑलरेडी दे दिया कि यार हमारा एफर्ट और वो कम कट डाउन हो जाता है। अब आप एक मेरे को बात बताओ कि सिर्फ 5 दिन की मार्केटिंग के अंदर आप ये कैसे, या हफ्ते की मार्केटिंग के अंदर आप कैसे एज्यूम कर लोगे कि उसको सब कुछ याद हो जाएगा आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी के बारे में, और उसके बाद आपके पास बिजनेस आएगा ही आएगा? तो अभी मैं फॉलोअप मार्केटिंग और पोस्ट एग्जीबिशन मार्केटिंग के ऊपर तो अभी मैं पहुंचा ही नहीं हूं, अभी मैं इससे आसपास में ही अभी यहां पर हूं मैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यहां पर क्या होगा कि इतने हैवी स्पेंड के ऊपर जो आपकी कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन आ रही है, अगर आपको और ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज मालूम हो जहां पर कॉस्ट ऑफ ऑर्डर एक्विजिशन जो है इससे कम हो जाए, वो बेटर होगा कि नहीं होगा? अभी हमने कैलकुलेट करा था 6 लाख रुपए पर कस्टमर, हमने किसी के लिए कैलकुलेट करा था। क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी हो जहां पे 6 की जगह पे 1.5 लाख का कस्टमर मिल जाए, 35,000 का कस्टमर मिल जाए, 7,000 का कस्टमर मिल जाए, वो ज्यादा बेटर होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। सर। 100% व्हाट सर आर द बेटर होगा। ऑल्टरनेटिव 100% स्ट्रेटजीज? सर। ठीक है, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज यू हैव टू फोकस ऑन? अब आपको यहां पर जो है ना, जो आपका ऑब्जेक्टिव है एग्जीबिशन से नेटवर्किंग करना, इसके लिए एग्जिबिट करना कितना जरूरी है, मैं सिर्फ क्वेश्चन डाल रहा हूं। इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा मैं नहीं करूंगा अभी आज के सेशन में, मेरे को कुछ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अलावा भी आपसे डिस्कस करनी है, ताकि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी सर मेरी एग्जीबिशन आ रही है, कुछ एक्शनेबल इनसाइट्स आप बता दो ताकि हम काम कर लें उसके ऊपर। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एग्जीबिशन से लीड जनरेट करने के लिए आपको एग्जिबिट करना कितना जरूरी है? यहां पर मैं एक बहुत स्पेसिफिक चीज के ऊपर आपकी डायरेक्शन और थॉट प्रोसेस में आपका लेकर के जा रहा हूं। इसका कोरोलरी क्वेश्चन क्या होगा कि क्या एग्जिबिट करे बगैर भी आप उस एग्जीबिशन से लीड जनरेट कर सकते हैं? मैं अपनी तरफ से आंसर दूं सर, सिर्फ अपने लिए? हाँ, इन माय केस मैं ट्राई कर चुका हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे दिखाना पड़ता है कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी किस टाइप की है। तो वो सैंपल प्रोडक्ट्स लेके दिखाना पड़ता है उनको, लोगों को दिखा के बताना पड़ता है कि देखो इस क्वालिटी का, इस चलो आपका शॉर्ट जवाब है कि नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। चलो अंडरस्टूड। ओके, एनीबडी एल्स? मैं आपका अब दिमाग जो है बिल्कुल डिफरेंट लेवल के ऊपर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लेकर के जा रहा हूं। माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या एग्जिबिट करे बगैर भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं?
इसके ऊपर आपको सोचना है। अब आपको जो है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछना है आपसे, मेरे को ये पूछना है कि एक एग्जीबिशन के अंदर आपको कितने विजिटर्स मिलते हैं अपने स्टॉल के ऊपर और कितने कार्ड्स आप कलेक्ट करते हो जो आपके पोटेंशियल कस्टमर लीड्स होते हैं, पोटेंशियल लीड्स होते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर दैट यू कलेक्ट फ्रॉम every single exhibition on your stall? सर Is टू there फिफ्टी anybody टू who फोर has हंड्रेड some numbers? 250 to 400, तो 300, सवा 300, 350 एवरेज मान लेते हैं। दिस ओके, इज पर डे और फॉर 3 days, सर? सारे टोटल एग्जीबिशन के अंदर। टोटल। ओके, अब इसका मतलब आपका कॉस्ट पर कार्ड भी आपका निकल करके आएगा यहां से। नहीं निकाला है तो जरूर निकालना कि एक विजिटिंग कार्ड आपके लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। अब उसके बाद वो कार्ड्स होते हैं आपके पास पड़े रहते हैं, उसके पास क्या एक्शन होता है उसके बाद उन कार्ड्स के ऊपर? 2 महीने 3 महीने के बाद में जो कार्ड्स हैं कहीं किसी फोल्डर में या कहीं किसी जगह पे स्कैन होकर के किसी एक्सेल शीट में हो जाते हैं पड़े हुए। एक्शन नहीं होता हमारा उसके ऊपर। तो अंडरस्टैंड हाउ एक्सपेंसिव दैट मिस्टेक इज गोइंग टू बी। अब मैं आपको रियल स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस की तरफ लेकर के चलता हूं। इसके अंदर टोटल मिला के मैं आई थिंक 12 या 13 स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस बताता हूं। मैं आपको कुछ बेसिक फाउंडेशनल स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो आप सब लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे और इजीली आप उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे। सो कार्ड कलेक्शन इज वन थिंग जिसको हम नेटवर्किंग का नाम दे रहे हैं या जिसको हम मीटिंग न्यू पीपल जनरेटिंग लीड्स का नाम दे रहे हैं। सो बेसिकली वी आर कलेक्टिंग कार्ड्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द पीपल। अब आप मेरे को बात बताओ, अच्छा मैंने जैसे आप लोगों से पूछा, मैंने ऐसी भी लोगों ने मेरे साथ शेयरिंग करी है। सर मैं एक एग्जीबिशन में गया था, तो मैं नाम नहीं लूंगा। तो उस एग्जीबिशन के अंदर जो है ये पर्सन, इनका मैन्युफैक्चरिंग है फर्नीचर का। मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स का काम था इनका, एक्सपोर्ट्स भी करते हैं ये। तो फर्नीचर वगैरह ये बनाते थे। तो मैं वहाँ पर एग्जीबिशन में एज ए गेस्ट स्पीकर गया था, तो इनका मेरे को कॉल आया। कहते हैं सर न्यूज़लेटर में आपका नाम और नंबर आया हुआ है, आप कितने बजे तक आओगे? मैंने अभी नोटिस करा है कि आप वहाँ पे एज ए गेस्ट स्पीकर आ रहे हो। तो मैंने कहा हाँ, इतने बजे का टाइम है। कहता है सर आपको बस 2 मिनट मेरे स्टॉल पे जरूर आना है। मैंने कहा ठीक है। सो आई वेंट टू विजिट हिज स्टॉल। मैंने पूछा क्या चल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है? कहते हैं सर रिस्पॉन्स तो कुछ खास नहीं है। आज तीसरा दिन है और मेरे पास मात्र ले दे के 3 वॉक-इन्स आए हैं। तो ऐसी भी सिचुएशंस मैंने ऑब्जर्व करी हैं कि 2 दिन के अंदर नहीं, 2 दिन के अंदर 3 वॉक-इन्स आए हैं। माई दिस इज द सेकेंड डे ऑफ दैट एग्जीबिशन। टोटल मिलाकर के 3 कार्ड्स ढंग के इकट्ठे हुए हैं। क्या आप में से कोई जना है जो रिलेट कर पा रहा है कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस करा है? इज देयर एनीबॉडी हु इज एबल टू रिलेट विद दिस नंबर और सिचुएशन? तो हम लोग जब वहां पर बैठ के वेट करते हैं हमारे स्टॉल के अंदर, मैं और मेरी पूरी टीम, कि कोई जना आ तो जाए कम से कम। अब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बाइंग एजेंट्स होते हैं। मैंने उनसे भी डिस्कस करा है कि बाइंग एजेंट आप हो, आप एग्जीबिशंस में जाते हो, आप कैसे एग्जीबिशंस को फिल्टर करते हो? क्योंकि वहां पर हजारों स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप हजारों स्टॉल्स पे तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं जा सकते। कहता है मनोज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो आप कैसे जाते हो बाइंग एजेंट जो है? क्या बाइंग एजेंट चाहिए आप में से किसी को? वुड एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू कनेक्ट विद बाइंग एजेंट्स? यस। ओके, प्रोबेबली अ लॉट ऑफ यू। तो मैंने उनसे उनके साथ बैठ करके उनका मैंने दिमाग का सोचने का तरीका समझने की कोशिश करी। कहते हैं मनोज जी 2 दिन 3 दिन की एग्जीबिशन होती है। कहते हैं उसके अंदर जो है हमारा 50-60% टाइम जो है उन 3 दिनों के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलने में निकल जाता है जिनसे हम पहले डील कर रहे हैं, नहीं तो सब नाराज हो जाते हैं, आप आए थे हमारे पास नहीं आए, ये कोई बात नहीं हुई। अब कहीं पे जाओगे 10-15 मिनट का समय तो लगेगा ना वहां पर बैठ के बात करने का, कई बार थोड़ा ज्यादा भी टाइम लग जाता है। कहते हैं हमारा 50 से 60% टाइम जो है, जो पास्ट हमारे पास जो कॉन्टेक्ट्स है नेटवर्क के अंदर हमारे लोग हैं उन्हीं से ही मिलने में निकल जाता है। जो बचता है 40% टाइम, उसके अंदर भी जो है हमारे पास अगर कोई प्री अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उनसे हमारे को जाकर के मिलना होता है। क्योंकि वहां पर 2 हजार स्टॉल के अंदर, एक एक स्टॉल के अंदर घुस घुस के तो हम देख नहीं सकते कि कोई क्या बना करके बैठा हुआ है। और हम लोग कैसे देखते हैं कि जो एग्जीबिशन की जो डायरेक्टरी होती है या एग्जीबिशन के अंदर जो है ना कई बारी एप्स होती हैं, उसके अंदर फिल्टर करके देखते हैं कि करेंटली हमारे को XYZ प्रोडक्ट या XYZ सर्विस की जरूरत है। फिल्टर करते हैं या उस स्टॉल के अंदर या उस हॉल के अंदर चले जाते हैं जहां पर उस टाइप के लोग हों,
रैंडमली भी कई बार हम लोग घुस जाते हैं स्टॉल के अंदर। तो इसका मतलब ये आपको मैंने अभी जो दिखाया, मैंने आपको बताया कि बाइंग एजेंट्स कैसे करते हैं, हाउ डू दे एक्ट एंड हाउ डू दे वर्क ऑन एग्जीबिशंस। दैट इज अ ब्रॉडर सेंस ऑफ हाउ दीज पीपल डू। क्योंकि अगर 2000 5000 स्टॉल्स हैं तो हर जन हर स्टॉल में नहीं जा सकता। और कहते हैं कि टिपिकली हमारा जो टाइम होता है वो 2-3 मिनट का होता है, क्योंकि हमारे को वी हैव टू कवर ए लॉट ऑफ ग्राउंड। कहते हैं कहीं पर कोई बात जम गई, समझ में आ गई, तो वहां पर 10 15 20 मिनट हम लगा लेते हैं, आधा घंटा भी लगा लेते हैं। बट अगर आप ये देखो कि अगर वो 2 मिनट 5 मिनट का भी एवरेज ले रहे हैं तो कितने स्टॉल्स को वो पर डे विजिट कर सकते हैं, कंसीडरिंग 40% टाइम ही है। और ये अभी मैं इसके अंदर बोल रहा हूँ कि 40% टाइम के अंदर चलने का टाइम, वेट करने का टाइम, लंच का, चाय का, कॉफी का, ब्रेक इवन पता नहीं कहां से आ गया, ब्रेकफास्ट या उसका टाइम अभी हमने इंक्लूड नहीं करा है इसके अंदर। आप समझ रहे हो बात को? तो बेसिकली 3 घंटे रह गए, 2.5 से 3 घंटे उनके पास। पर डे रह गए उसके पास, पर डे रह गए उसके पास। अब वो 3 घंटे के अंदर कितने स्टॉल्स विजिट कर लेगा? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर ही आता है कि 40% मीन्स व्हाट? 8 घंटे का 40% इज हाउ मच? तो सर तीन एटी घंटे के परसेंट अंदर विजिटर तो ऐसे रहते हैं जो केवल निकल जाते हैं सामने से। ओनली 20% या 10% एग्जैक्टली लोग रहते हैं जो रुकते हैं। एग्जैक्टली इसका मतलब जब मैं कैलकुलेशंस निकलवाऊंगा आपसे, आधे लोगों के तो आंसू निकल आएंगे कि लोग विजिटर्स आए कितने पूरी एग्जीबिशन के अंदर, और आपके स्टॉल के ऊपर कितने लोगों ने आके दर्शन दिए। परसेंटेज कैलकुलेट करने की कोशिश करिए कभी हमने। लोग बताते हैं उस एग्जीबिशन में 2 लाख लोग आएंगे। मैंने कहा तेरे स्टॉल पे कितने आ रहे हैं? 15 20 35 50 200 250 500 कितने? आप कैलकुलेट कर लो, 250 300 350 डिवाइडेड बाय 2 लाख, क्या नंबर परसेंटेज निकल करके आ रही है? अब वो फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं, लॉजिक देते हैं, सर सारे काम के थोड़ी ना होंगे, मेरे स्टॉल पे तो वही आएंगे जो मेरे काम के होंगे। ब्रिलियंट लॉजिक। अब कल मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे ये डिस्कशन करा था, तो उन्होंने मेरे को बताया, मेरी अभय से बात हो रही थी, अभय ने बताया कि लगभग इस एग्जीबिशन के अंदर 2 लाख लोग आएंगे, जिसमें से 50% जो होंगे वो स्टूडेंट वूडेंट टाइप के होंगे, वो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आ गई। बच गए 1 लाख। अब वो कहते हैं कि हमारा जो है मेंस गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो हमारे को देखना है कि जो रिमेनिंग 1 लाख बचे हैं उसमें से मेंस के अंदर सारे थोड़ी इंटरेस्टेड होंगे, वो वुमेन में भी होंगे, चिल्ड्रन में भी होंगे, किड्स में भी होंगे, एथनिक वेयर में भी होंगे, कैजुअल में भी होंगे, XYZ में भी होंगे। तो हमारा जो सेगमेंट होगा वो 15-20% का या 10-15% का होगा। तो अब आप यहां पर देखो कि 1 लाख में से 15-20% मतलब 15-20 हजार या 10-15 हजार या 10 हजार मान लेते हैं। तो यानी कि 2 लाख में से 10 हजार विजिटर्स हमारे काम के हुए। ये बात कितने लोगों को मैथ समझ में आ गया? फटाफट मैंने बहुत तेजी से कैलकुलेट करा है। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2 लाख विजिटर में से 10 हजार 15 हजार मेरे काम के हुए। चलो 15 हजार में से आपके स्टॉल पे कितने आए? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इज दिस कॉन्वर्सेशन मेकिंग एनी सेंस? यस सर। यस सर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने स्टॉल के ऊपर डट के खड़े रहते हैं, बस कोई आ जाए, बस कोई आ जाए, बस कोई आ जाए। बस हमारे स्टॉल पे कोई ये नहीं आ रहा होता। 10 हजार में से 9,800 लोग तो कहीं और घूम रहे होते हैं। और 200-250 का भी मैं हायर साइड पे नंबर बता रहा हूँ। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 10-15 कार्ड लेकर के खुश हो रहे होते हैं, सर 15 कार्ड आ गए। और इसमें अभी क्वालिफाइड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आर यू एबल टू रेट विद दिस, या मेरे नंबर जो है बहुत ही पैथेटिकली लो साइड के ऊपर है और आपके नंबर इससे बेटर है? प्लीज गिव मी योर कंफर्मेशन और गिव मी योर एक्सपीरियंस कि अब मेरे को जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी बहुत ही ऐसे पर्सन से मिला हूं जिनका लक बहुत अच्छा ना रहा हो। बट अगर आपके नंबर से कहीं ज्यादा बेटर हैं, आपका रिजल्ट और आपका एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, प्लीज डू शेयर विद मी। तो जो और आप अगर आप रेट स्टॉल्स की करें तो विजिट बोलो की कि जो हाँ बात सर कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा विजिटर्स बहुत की, ऊपर नीचे है इसके आसपास ही, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। जी अमन। जो आप विजिटर्स की बात कर रहे हैं स्टॉल्स पे जो आए, ये न्यू विजिटर्स फर्स्ट टाइम जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या ओल्ड वाले भी इसमें इंक्लूड मैं होंगे? अभी सिर्फ कार्ड्स कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, अभी मैं क्वालिफाइड न्यू ओल्ड के ऊपर तो पहुंच ही नहीं रहा हूं मैं। तो कार्ड कलेक्शंस तो बहुत लोग जो ऑलरेडी कनेक्टेड है वो भी अपना कार्ड देके चले जाते हैं। निकाल दो उनको बाहर, तो क्योंकि फिर आपका न्यू कार्ड, पर्पज उनसे जाकर के मिलना है ही नहीं एग्जीबिशन के अंदर।
ठीक है, ठीक। तो आपका नंबर क्या बचता है? सर गोल गोल ये 50-60 तक पहुंचता है हाँ सर, लास्ट टाइम तो। 50, 70, 60। भाई न्यू लीड्स पे अगर बात करते हैं तो 50-60 पे पहुंचते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब यहां पर कई बार आपका तो मैं 25-30 से ध्यान ऊपर भी नहीं स्पेसिफिक होगा। जगह के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको अब इसको प्लान कैसे करना है, स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट नंबर 1,